सभी को मेरा नमस्कार। बेटा आप लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो पढ़ रहे थे। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है SHE। SHE का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन, और बेटा इलेक्ट्रोड का मतलब होता है इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या नाम बताया बेटा पूरा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यस के लिए सर। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बोलते बेटा मैंने? सबसे पहले अच्छा, तो देखो ये आपके पास में मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो सबसे पहले एक कांच की नली को काम में लिया जाता है। किसकी नली काम में लिए बेटा? कांच की नली। तो ये आपके पास में एक नली बनाई, और ये जो नली है वो किसकी नली कहलाई? कांच की नली। कांच की नली। यहाँ तक बात सही है? यस सर। तो सबसे पहले एक कांच की नली काम में लेते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अभी जो कांच की नली है इस नली में प्लेटिनम का जो तार है, ये बेटा यहाँ से ब्लू कलर का ले लिया मैंने, एक प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम तार। कौन सी धातु का तार है ये? नेटवर्क इशू रहेगा बेटा। प्लेटिनम तार ले लिया। कौन सा तार ले लिया बढ़िया? प्लेटिनम तार। अच्छा, तो सबसे पहले किसकी नली ली? कांच की नली। और उसके बाद में इस कांच की नली में क्या लगा दिया? प्लेटिनम तार। इस प्लेटिनम तार को सील बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया बेटा? सील बंद। सील बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इस प्लेटिनम तार के निचले सिरे पर एक पट्टिका लगाते हैं। ये आपकी पट्टिका है जो प्लेटिनम धातु की है। तो ये क्या कहलाई? कौन सी पट्टिका बेटा? प्लेटिनम पट्टिका। प्लेटिनम पट्टिका। राइट। तो यस सर। सबसे पहले क्या ले लिया? कांच की नली का उस कांच के नलिका के अंदर क्या डाल दिया? प्लेटिनम तार। उसको कैसे पैक कर दिया? सील बंद। उसके बाद उसके निचले सिरे पर क्या जोड़ दी? प्लेटिनम पट्टिका। अब इस प्लेटिनम जो पट्टिका है, कौन बेटा? प्लेटिनम पट्टिका। इस प्लेटिनम पट्टिका के ऊपर मैंने ये चूर्णित प्लेटिनम का आवरण कर दिया। किसका आवरण कर दिया बेटा? चूर्णित प्लेटिनम का। चूर्णित प्लेटिनम का। राइट। प्लेटिनम। यस सर। और इस प्रकार से अब ये एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? इलेक्ट्रोड की बातें। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रोड मिल गया आपको। यस सर। तो सबसे पहले बताओ आपने क्या लिया? कांच की नली। उसके मध्य में क्या डाल दिया? प्लेटिनम तार। उसको क्या कर दिया? सील बंद। उसके बाद में इसके निचले सिरे पर क्या लगा दी? प्लेटिनम पट्टिका। इस प्लेटिनम पट्टिका पर किसका लेपन कर दिया? चूर्णित प्लेटिनम का। इस प्रकार किसका निर्माण हो गया? इलेक्ट्रोड का। अब इस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे? किसी भी सांद्रता के विलयन में डालते। अब सुनो, ये जो आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को मैंने क्या कर दिया? एक पात्र में डाल दिया। पात्र नजर आ रहा है बेटा? यस सर।
और इस पात्र के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे किस कलर से, ब्लैक कलर से। ये जो पात्र है, इस पात्र के अंदर क्या भर दिया जाता है, 1 मोलरता का HCl का विलयन। क्या भर दिया? 1 मोलरता का HCl का विलयन। इसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं या अम्लीय विलयन होता है? हो गया। इसमें कौन से आयन यस होते हैं सर। बेटा? हाइड्रोजन आयन। अच्छा, तो ये बताओ सबसे पहले किसकी नली ले ली? कांच की नली। उसका संबंध किससे कर दिया? प्लेटिनम तार से। उसको क्या कर दिया? सील बंद। उसके निचले सिरे पर क्या लगाए? प्लेटिनम पट्टी का। इस प्लेटिनम पट्टिका पर किसका लेपन कर दिया? चूर्णित प्लेटिनम का। क्या कहलाया? इलेक्ट्रोड। अब इस पूरे इलेक्ट्रोड को किस सांद्रता के विलयन, कौन से विलयन में डाल दिया? 1 मोलरता वाले HCl विलयन में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक काम और कर रहा हूँ। देखो, मैंने हल्का सा इस कांच की नली को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया मैंने, है ना। और ब्रेक करने के यस सर। बाद में इसमें एक पॉइंट लगा दिया है, ये लगा दिया बेटा खाली। यस सर। अब इस पॉइंट में क्या कर रहा हूँ वो सुनो। यहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहा हूँ। कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस को किस में प्रवाहित कर दिया, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोड में। अच्छा, इलेक्ट्रोड से विलीन में चलेगी। तो हाइड्रोजन गैस को किस दाब पर प्रवाहित किया जाता है? एक वायुमंडलीय दाब पे। और किस ताप पर? 298 केल्विन ताप पे। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो कहता है कि इस अर्ध सेल में कुछ निम्न अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य में डाल करके और एक इलेक्ट्रोड का निर्माण कर लिया, या एक इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा, या मैं ये कह सकता हूँ एक अर्ध सेल अभिक्रिया बन गई। क्या बन गई? अर्ध सेल अभिक्रिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड है बेटा, एक इलेक्ट्रोड है? एक। एक इलेक्ट्रोड है, तो इसका मतलब आधा सेल बना या पूरा? आधा। आधा बना। लेकिन ये जो अर्ध सेल है, ये वाला, ये 2 प्रकार से काम करता है। एक एनोड की भांति भी कार्य करता है, और किसकी भांति भी कार्य करता है? कैथोड की बात थी। एनोड का मतलब है उस इलेक्ट्रोड का क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और कैथोड का मतलब क्या होगा? अपचयन। ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछे, यदि मान लिया जाए ये SHC आपका एनोड की भांति कार्य करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो आप ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया बना दोगे? यस सर। तो आप ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया कैसे लिखोगे बेटा? ये जो हाइड्रोजन गैस थी, ये डिसोसिएट हो जाती है कौन से आयनों में? H+ आयनों में। और क्या रिमूव कर दिया? इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब वो छड़ कौन सी कहलाएगी? एनोड। तो ये फिलहाल एनोड कहलाया या कैथोड कहलाया? एनोड। इस एनोड इलेक्ट्रोड का निर्माण कौन सी धातु पर हुआ है? प्लेटिनम पर हुआ है ना। यस सर। तो इसको इलेक्ट्रोड विभव के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, प्लेटिनम सॉलिड के ऊपर कौन सी गैस को भेजी? हाइड्रोजन गैस को। किस में टूट गई? H+ आयनों में, एक्वस सॉल्यूशन में। हो गया। यस सर। ये कहलाया एनोड इलेक्ट्रोड के लिए। हो गया। यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, SHC और किसके रूप में व्यवहार करता है? एनोड एनोड या कैथोड के रूप में भी? क्या सर? ये जो SHC बना है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो एनोड के रूप में काम करता है या कैथोड के रूप में भी काम करता है? कैथोड के रूप में भी करता है। कैथोड के रूप में करता है तो उसका ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा? अपचयन। इसका मतलब इस अभिक्रिया को बेटा रिवर्स लिख दूं? यस सर। तो आप ऐसे कर दोगे सर, 2H+ आयन अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे और कौन सी गैस बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। ये अपचयन कहलाया या ऑक्सीकरण कहलाया? अपचयन। अपचयन कहलाया। अब इसको अपन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ, कि ये जो H+ आयन थे एक्वस सॉल्यूशन में, वो किस में बदल रहे हैं?
हाइड्रोजन गैस में। अच्छा, और किस इलेक्ट्रोड के ऊपर, किस धातु पर? प्लेटिनम धातु पे। ये बन गया अपने पास में क्या, ये हो गया एक एनोड के लिए अभिक्रिया होगी और एक कैथोड के लिए। तो ये वाली तो किसके लिए कहलाई बेटा? एनोड के लिए। और ये वाला? कैथोड के लिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड है या कैथोड है या दोनों में से कोई भी हो सकता है? दोनों में से कोई भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात, तो ये निकल गया, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब मैं किसी चीज को हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, समझना मेरे पॉइंट को। ये जो एस एच ई जो होता है, उस एस एच ई का इलेक्ट्रोड विभव का मान, कौन से विभव का मान? इलेक्ट्रोड विभव का मान। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रोड विभव हो सकते हैं यहाँ पर? एनोड भी और कैथोड भी। इसका मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव भी हो सकता है, और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। दोनों के लिए, चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, दोनों के लिए हमेशा और हमेशा इनके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या पाया जाता है? 0। 0 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 0। तो बताओ, अपने पास एस एच ई इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है बेटा? 0। 0। एनोड के लिए या कैथोड के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए। दोनों के लिए। लेकिन ये दोनों एक साथ काम करेंगे या कोई सा एक के रूप में काम करेगा? कोई सा एक के रूप में। कोई सा एक के रूप में। क्यों? क्योंकि अपने पास ये एक इलेक्ट्रोड है, न कि एक सेल है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, ये आपसे एक दो नंबर में पूछ सकते हैं। अब मैं क्या बोलना चाहूंगा, सुनो। इस एस एच ई के रेस्पेक्ट में, एस एच ई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से अपने पास में मुस्कान के द्वारा राइज हैंड किया गया था, तो मैं एक बार मुस्कान से बात करना चाहूंगा। मुस्कान, अनम्यूट का ऑप्शन आ गया बेटा, बोलो। मुस्कान, यस सर। और कोई क्वेश्चन हो तो, या ऑन कर लो वीडियो भी। गुड़िया, अब मैं बात सुनो, वो क्या बताना चाह रहा हूँ। ये बताओ गुड़िया, ये मैंने क्या लिख दिया बेटा? सेल। सेल। सेल में बेटा इलेक्ट्रोड कितने होते हैं सेल में? 2। तो एक इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? एनोड। एक का नाम क्या है? कैथोड। एनोड का जिंदगी भर हमेशा और हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड का क्या होता है? अपचयन। लेकिन बेटा एस एच जो है वो सेल है या फिर एक इलेक्ट्रोड है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड कैसा है? एनोड है या कैथोड है या कोई सा भी हो सकता है? कोई सा भी हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है और कैथोड, राइट? यस सर। बच्चे ढंग से सुना। किसी भी सेल में सेल का जो विभव होता है वो कितने इलेक्ट्रोडों की वजह से होता है? सेल विभव बेटा 2 इलेक्ट्रोड की वजह से। लेकिन किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए, चाहे ऑक्सीकरण का और चाहे, अपचयन का। तो सेल विभव जो होता है वो कितने इलेक्ट्रोडों का होता है? 2 इलेक्ट्रोडों का। एक इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रोड विभव क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड विभव। तो हम एक किसी भी सेल में से एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए उसके रेस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा काम में लेंगे? एस एच ई लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एसएचई। एस एच ई। हम आपके पास में डेमो करके बता रहा हूँ, सुनना। लाओ गुरु जी, मान लिया जाए आपसे ये पूछा जाए
कि बताओ Mg+2/Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, राइट। यस सर। तो बेटा इस Mg+2 का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव नहीं बताया जा सकता। इसके लिए आप पहले किसका निर्माण करेंगे, किसी सेल का। सेल का। तो बताओ ये सेल का ये क्या कहलाया, दो डंडी रेखा का मतलब लवण सेतु। लवण सेतु से पहले कौन सा विभव लिखो बेटा, इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा वाला, ऑक्सीकरण। पीछे अपचयन विभव। अपचयन विभव। यहाँ तक बात समझ गए। यस सर। अब मैं इसके बाद में जो नया टॉपिक बताऊंगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा आपकी वैल्यू मिलेगी Mg का जो मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 0.37 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का और 2.37। हाइड्रोजन का मान कितना मिलेगा, 0। ये बताओ मेरे को इन दोनों में से किसका मान कम है। Mg का। जिसका मान कम होता है बेटा वो हमेशा क्या कहलाता है, एनोड। एनोड का मतलब क्या होगा। ऑक्सीकरण। तो बताओ अपने पास में इसका ऑक्सीकरण विभव आएगा या अपचयन विभव आएगा Mg का, ऑक्सीकरण। तो मैंने लिखा Mg ऑक्सीकरण तो हो गया किस में बेटा, Mg+2 में। Mg+2। अच्छा उसी के साथ में अपचयन किसका होगा फिर बताओ इसके साथ में, SHE का। सेल बना कि नहीं बना, यस सर। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड हो गए कि नहीं हो बेटा। यस सर। अब इस सेल का विद्युत भागफल का मान निकालें। यस सर। विभव मापी से जब इस सेल का मानक विद्युत भागफल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया था, ई नोट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नोट लेफ्ट। अच्छा तो ई नोट ईएमएफ इज इक्वल टू ई नोट राइट, राइट में कौन है बेटा, SHE। माइनस में ई नोट लेफ्ट में कौन है, Mg और Mg+2। तो किसको पहले लिखूं मैं, Mg+2 को या Mg को, Mg+2। वेरी गुड, दोनों का अपचयन विभव लिखना है, बहुत अच्छी बात आई। ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि SHE का इलेक्ट्रोड विभव का मान गुड़िया कितना होता है बेटा, 0। तो रख दो मैं। यस सर। बताओ ई नोट ईएमएफ बराबर SHE का मान कितना आया, 0। माइनस में ई नोट Mg+2 Mg। तो बताओ अपने पास में इसका मान निकालेंगे तो इसको माइनस से गुणा कर दूं, यस सर। तो ये आंसर क्या है, माइनस में ई नोट EMF बराबर में ई नोट Mg+2। Mg। इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, Mg। उस Mg का क्या निकल गया, इलेक्ट्रोड विभव का मान मिला कि नहीं मिला। यस सर। इस प्रकार से आप किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए पहले सेल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे बेटा, सेल का। तो सेल का निर्माण करने के बाद में फिर आप लोग यहाँ से उसका इलेक्ट्रोड निकाल सकते। मौसम जल्दी सी, यस सर। टाइम कम है बेटा, है ना। यस। एक यस सर। और दे दिया गुड़िया, मैंने क्या दे दिया कि कॉपर इलेक्ट्रोड Cu+2/Cu है, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है। किसके मानक विभव इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है, मौसम आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई बेटा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बेटा आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। हाँ। अच्छा, किसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है? कॉपर इलेक्ट्रोड हाँ का। सर। बेटा आवाज आपकी, नेट की कनेक्टिविटी खराब है थोड़ा सा। पता, मैं दूसरे को ले लेता हूँ। भवानी जल्दी से हाँ बोलो। सर अब आ रही है। कौन से इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है? कॉपर Cu plus 2 इलेक्ट्रोड की। plus Cu से। Cu+2। बेटा एक भवानी आप बोलो थोड़ी देर के लिए, मौसम रुक जाए बेटा ना। अच्छा, इसके लिए बेटा अपने पास इलेक्ट्रोड विभव मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको किसका निर्माण करना पड़ेगा भवानी? सेल का सर। सेल का निर्माण करने के लिए बीच में क्या कहलाया? लवण सेतु। लवण से। तो अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव का मान प्लस में आता है, और जबकि हाइड्रोजन का कितना होता है? 0। तो बताओ, अपने पास में 0 है तो एनोड कहलाएगा या कैथोड कहलाएगा? कैथोड। अच्छा, 0 है तो इसका मतलब कम है या ज्यादा? सर कम। कम का एनोड कहलाएगा, सॉरी। एनोड। तो SH को तो कहाँ एनोड। लिखोगे? राइट लेफ्ट साइड में। अच्छा, और कॉपर वाले को? और Cu प्लस लेफ्ट राइट साइड में। सेल बन गया कि नहीं बना? यस सर। सेल बना तो उसका विभव मापी में विद्युत वाहक बल का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा सर। फॉर्मूला बोलो। E नोट। ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। बेटा सभी अटेंडेंस में रहा करो, किसी का भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भाई लूजनेस में टाइम कंज्यूम मत करो। तो राइट में बोल जल्दी से, कौन है? ई नोट है Cu plus 2 Cu में। और लेफ्ट लेफ्ट कौन है? में SHE। अच्छा, अब ये बताओ SHE का मान कितना होता है? 0। 0। तो इसका मतलब E नोट EMF इज इक्वल टू E नोट Cu+2 माइनस में। माइनस में 0। अच्छा, तो बता अपने पास कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान किस में आया? पॉजिटिव EMF में। पॉजिटिव में आया। बस बात ही यही है। इस प्रकार से वापस सुनना, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए सेल का क्या करोगे? निर्माण। और दूसरा इलेक्ट्रोड किसको काम में लोगे? SHE को। क्यों? क्योंकि SHE का इलेक्ट्रोड विभव का मान हमेशा निश्चित है। कितना होता है? 0। 0 कर लोगे? यस सर। ये पॉइंट था बेटा आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। क्लियर? यस सर।